अच्छा दोनों लॉन्ग। मैं तभी तो कह रहा हूँ साइड सारे कर दिए। ओके जी। अपने घर से गायब हुए थे। हाँ बेटा गाड़ी खड़ी जो ट्रांसपोर्ट में जाके नैप में फेंका था। हाँ बिल्कुल जिसमें 6 अरेस्ट हुए थे, शायद वो माइनर था, एक माइनर था। माइनर। हाँ 2 बरी हो चुके हैं। जो एड देने के रिगार्डिंग हमने उनको अरेस्ट किया था वो 2 बरी हो चुकी हैं। इन 4 लोगों को अभी जो भी फरार थे, इन दिनों भी ये सैलरी चलाते क्या बिजनेस कर रहे थे? अभी भी ये सेरेमनी चला। और जिनसे इन्होंने आइडियाज बनाई अभी अलग अलग, उनको भी ट्रेस कर रहे हो जैसे बिल्कुल इन्होंने अलग अलग नाम जो चेंज किए हैं आज तक। राजू ने जो राजू का एक्चुअल नेम था वो पवन था और इसने बाद में नाम अपना विक्की पवार रखा यहाँ से फरार होने के बाद। उसके बाद अब ये रवि पवार के नाम से अपनी आईडी बना के और रह रहा था। ऐसे ही शिल्पा ने अपना नाम पहले सुमिता ठाकुर किया और फिर इसने अपना नाम अब प्रेजेंटली अंजलि रखा हुआ था। इवन कि इन्होंने अपनी बच्ची का नाम भी चेंज किया। इनके पास जो आईडी मिली है हमें, जो लेटेस्ट वाली इन्होंने कोई आईडी आधार कार्ड नहीं बनवाए उस नेम वाले, अंजलि वाला नेम का इन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया। देखोगे 13 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 13 साल से ज़्यादा के समय से मतलब ये फरार चल रहे थे। तो फेस से भी एक बंदे को आइडेंटिफाई करना नॉर्मली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको हमने बड़ी मुश्किल से मतलब बिना आइडेंटिटी के, आप देखोगे खुद पहले की फ़ोटोग्राफ और अब इनकी फेसेस देखोगे तो आपको खुद को बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। पता कैसे चला कि हरियाणा एसटीएफ जो है वहाँ हमारे आईजी साहब श्री बी सतीश बालन जी के निर्देशानुसार व श्री हमारे एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी के निर्देशानुसार हमने आज मतलब 2009 के पंचकुला के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन के एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर केस के अंदर जो मुख्य आरोपी थे राजू व शिल्पा, जो कि 2009 से फरार चल रहे थे, वह हमारे मोस्ट वांटेड थे। उनको हमारे अंबाला यूनिट के इंस्पेक्टर दीपेंद्र जी की टीम ने कल इंदौर से काबू किया है और उसके अंदर हम ये दोनों 50-50 हज़ार रुपये के मोस्ट वांटेड थे और इन दोनों को हम इंदौर से काबू करके आज दीपेंद्र जी की टीम यहाँ पर लेके आई है, जिनको हमने सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब के सन्मुख पेश किया है, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो 2009 में जो मर्डर हुआ था, क्या मकसद था, किस तरह से उन्होंने हत्या वगैरह? ये राजू व शिल्पा जो दोनों एक्यूज़ड हैं, ये इस केस के मुख्य आरोपी थे। इन दोनों ने अपने और बाकी साथियों के साथ मिलके श्री विनोद मित्तल व उनके 4 साल के बच्चे जो कि यशन मित्तल था, उन दोनों का मर्डर किया था और उसके अंदर हमने पहले 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनको मतलब कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई है, जिनमें से 4 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई है। तो उस केस के अंदर ये जो मेन एक्यूज़ थे, ये सिंस मतलब फरवरी 2009 तब से फ़रार चल रहे थे और कल हमने इनको वहाँ से इंदौर से काबू करने में सफलता हासिल की है। तो मैं इसमें श्री दीपेंद्र प्रताप जी जो हमारे अंबाला यूनिट के इंचार्ज हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, मर्डर के 14 साल बाद उनको पकड़ पाना कैसे संभव पाया, क्योंकि बाकी आरोपी पकड़े गए थे, उनको सजा भी हो चुकी थी, इनको इतनी देर से?
ये एक्चुअल में तब यहाँ से मौके से फ़रार हो गए थे और ये उसके बाद से किसी भी के भी मतलब ना अपने परिवार के, ना अपने रिश्तेदारों के, ना अपने यारों दोस्तों के, किसी के भी टच में नहीं थे। इवन कि जब हमने अब इनको गिरफ़्तार करने के बाद प्राइमरी पूछताछ की है तो हमारे एक्यूज़ड को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि इसकी मदर, फादर या इसके भाई मतलब कहाँ रहते हैं, या इसके फादर मदर अभी ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। इस चीज़ को अभी इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है मेन एक्यूज़ड को। तो ये किसी के भी टच में नहीं थे, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। और ये हमारी हरियाणा की वेबसाइट जब हमारी 2009 के अंदर अपलोड हुई थी, तो जब हमने इनमें मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट अपलोड की थी उसके अंदर हमारे सीरियल नंबर 1 और 2 पे ये सबसे ऊपर आते थे, क्योंकि उस टाइम के समय के हिसाब से ये 50,000 रुपये के मतलब बहुत ज़्यादा इनाम था। तो उसके हिसाब से हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था। तब से ये हमारी लिस्ट के अंदर हरियाणा पुलिस की वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर थे, लेकिन काबू करना बहुत मुश्किल था। ये किसी के भी टच में नहीं थे, इस कारण इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था। लेकिन अभी हमने इनको गिरफ़्तार करने में सफलता हासिल की है। तो सर कहाँ रह रहे थे, क्या नाम बदल के रह रहे थे, किस तरह से ये मतलब कहाँ रह रहे थे, कौन सी जगह? ये इस दौरान अलग अलग शहरों में रहे हैं, कभी शिरडी, कभी हैदराबाद, कभी इंदौर, और इन्होंने हर जगह अपना नाम बदला है। अभी भी ये अपनी एक डिफरेंट आईडी के साथ और डिफरेंट नेम के साथ छुपे हुए थे और अपना बिजनेस कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। सर राजू और शिल्पा के अलावा भी और भी कोई शामिल हो सकता है सर इसमें? अभी तक हम मतलब पूछताछ करेंगे। अभी तक हमने प्राइमरी पूछताछ की है। इस केस की हमने पहले वैसे इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। मेन ये था कि इन्होंने मर्डर करने के बाद हमारा जो श्री विनोद मित्तल जी हैं, उनकी हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक नहर के अंदर फेंका। और जब बच्चा उनके साथ था, जो उनके घर पे मतलब कि इनके साथ उन विनोद मित्तल जी के साथ था, तो इन्होंने कि बच्चा घर पे जाकर बतला ना दे, इसलिए उसको बेचारे को जिंदा ही इन्होंने 4 साल के बच्चे को नहर के अंदर फेंक दिया था, जो हमारी पहले के एक्यूज़ड की स्टोरी के अकॉर्डिंग आया है और जिसके आधार पर उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। लेकिन हम आगे